तकरीबन 51 साल कबल 9 दिसंबर 1971 को देव, गुजरात, हिंदुस्तान के साहिल के पानियों में एक गैर मामूली और तारीखी वाक़या रूनुमा हुआ। पाक बहरिया की डेफनी क्लास आबदोज़ हिंगोर ने नाकाबिल तस्खीर कमांडर अहमद तस्नीम की कमान में हिंदुस्तानी बहरिया के टाइप 14 ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट खाकरी को डुबो दिया, जिससे बहरी जंग की तारीख में एक काबिल ज़िक्र बाब रकम हुआ। साल 1971 बरसगीर के लिए एक हंगामा खेज़ वक्त था, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुकम्मल जंग में उलझ गए थे। पाकिस्तान को मुतअद्दिल चैलेंजेस का सामना था, जिनमें उसके मशरकी बाजू मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी भी शामिल थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। मुश्किलात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा झुकी हुई लग रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान की फ़ौज नाकाबिल तस्खीर दिखाई देती थी। ताहम हिंगोर की बहादुरी की कहानी ने साबित कर दिया कि हिम्मत और हिकमत अमली की ज़हानत इंतहाई ज़बरदस्त मुश्किलात पर भी काबू पा सकती है। कमांडर अहमद तस्नीम की क़ियादत में, जो 1965 की जंग में अपनी बहादुरी के लिए पहले ही जाने जा चुके थे, हिंगोर एक जुर्रतमंदाना मिशन पर निकला। आबदोज़ के अमले ने आगे के मुश्किल काम से पूरी तरह आगाही के साथ साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म और गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुज़ाहिरा किया। हिंगोर की बहादुरी की दास्तान 26 नवंबर 1971 की आधी रात को बम्बे हार्बर के आसपास के पानियों में गश्त करते हुए शुरू हुई, जब इसने अपने अड्डे से टारपीडो के पूरे बोझ के साथ सफ़र किया। जंग के वक्त की तैनाती के दौरान हिंगोर को अपने कंप्यूटर्स में तकनीकी खराबियों का सामना करना पड़ा। ताहम अमले ने अपना अहम गश्त जारी रखते हुए फौरी तौर पर मसाइल को ठीक किया। किस्मत के मुताबिक हिंगोर ने हिंदुस्तानी बहरिया की वेस्टर्न नेवल कमांड के जंगी जहाज़ों से राब्ता किया, जो कराची पर पहला मिसाइल हमला करने के लिए जा रहे थे। दुश्मन के जंगी जहाज़ों को मार गिराने की पोजीशन में होने के बावजूद कमांडर तस्नीम ने सख्ती से उन अहकामात पर अमल किया कि जब तक बराह रास्त हमला न किया जाए, जारहाना कार्रवाई शुरू न की जाए, क्योंकि मगरबी सेक्टर में जंग का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था। अगरचे ये बहस का मौजू रहेगा कि पाकिस्तान ने ऐलान जंग में 3 दिसंबर 1971 तक क्यों ताख़ीर की, लेकिन हिंगोर का उनके करीब से गुजरने के दौरान हिंदुस्तानी बहरी बेड़े पर हमला करने का शानदार मौका बदकिस्मती से ज़ाय हो गया। इसके बावजूद भारतीय जंगी जहाज़ों के ऊपर से गुजर जाने के बाद कमांडर तस्नीम पाकिस्तान नेवल हेड क्वार्टर्स को आने वाले हमले और पाकिस्तान को दरपेश संगीन खतरात से खबरदार करने का मौका हाथ से नहीं छोड़ सकी। सूरत हाल इस वक्त मज़ीद कशीदा हो गई जब हिंगोर पर मौजूद कूलिंग पंप में से एक टूट गया, जिससे आबदोज़ की जंगी गश्त जारी रखने की सलाहियत को ख़तरा लाहिक हो गया। पंप की मरम्मत पेचीदा अमल और आमतौर पर डॉकयार्ड की तरतीब में अहम वक्त और वसाइल की ज़रूरत होगी। ताहम कमांडर तस्नीम का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और तेज़ सोच खुलकर सामने आए। वतन वापसी से इनकार करते हुए कमांडर तस्नीम ने जुज़वी तौर पर मंजर आम पर आते हुए दुश्मन के पानियों में आबदोज़ की मुरम्मत का फ़ैसला किया। एक शानदार धोखे में हिंगोर के अमले ने आबदोज़ को एक बेज़र्रे माहीगीर के जहाज़ की शक्ल देने के लिए लाइट्स लगाएं। एक जासूसी करने वाले हिंदुस्तानी वारक्राफ्ट ने आबदोज़ का पता लगाया, लेकिन उसने हिंगोर को गैर ख़तरे से 2-4 जहाज़ के तौर पर मुस्तरद कर दिया। वक्त के ख़िलाफ़ दौड़ जारी थी और अमले ने पेचीदा मुरम्मत को मुकम्मल करने के लिए अनथक मेहनत की, बसूरत दीगर 1 हफ़्ता लग जाता। इनके क्रेडिट पर वो चंद घंटों में काम को पूरा करने में कामयाब हो गए। जल्द ही हिंगोर एक बार फिर अपने दांतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर ने हिंगोर के साथ बातचीत की, से हिंदुस्तानी बहरिया के आमड्डा पर हमला करने के लिए जंगी ज़ाब्ते फराहम किए गए। उनके खिलाफ खड़ी मुश्किलात के बावजूद हिंगोर के अमले ने अपने कामों में गैर मामूली जुर्रत और दुरुस्तगी का मुज़ाहिरा किया। जब हिंदुस्तानी शिकारी पाकिस्तानी आबदोज़ को तलाश कर रहे थे, कमांडर तस्नीम ने मौका गनीमत जाना और दोनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। उसने करपान पर होमंग टारपीडो फायर किया, लेकिन यह फटने में नाकाम रहा। ताहम इस कार्रवाई ने हिंगोर की मौजूदगी को बेनकाब कर दिया, जिसने खोखुरी को हमला करने पर उकसाया। बेखौफ बहादुर कमांडर ने अपना दूसरा टारपीडो फायर किया, जो केकर के नीचे फट गया और केकर के बारूदी मवाद के मैगजीन से टकरा गया और अखुरी मिनटों में डूब गया। दूसरी तरफ करपेन ने पीछे हिट कर डीपथ चार्जेस गिराए, लेकिन आखिरकार मौका से फरार हो गया।
बरतानवी जरीदे वारशिप्स इंटरनेशनल फ्लैट रिव्यू के फरवरी 2019 के शुमारे में हिंगोल के अमले की हिम्मत और काबिलियत की तारीफ करते हुए एक मजमून भी शाये किया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंगोल शाक एक मकामी नाम है जो आबदोस की मजबूती की नुमाइंदगी करता है। हिंगोल के जुर्रतमंदाना हमले और उसके बाद हिंदुस्तानी बहरिया के ताक़ुब ने पूरी हिंदुस्तानी बहरी इस्टेब्लिशमेंट को चौंका दिया। हिंदुस्तानी बहरिया ने तीसरा मिज़ाइल हमला ऑपरेशन ट्रामुफ को मनसूख कर दिया जो 10 दिसंबर को होना था। इसके बजाय 4 दिनों के लिए हिंदुस्तानी बहरिया ने हंटर कलर ग्रुप्स में मौजूद तमाम एंटी सबमरीन बहरी जहाज़ों, निगरानी करने वाले हवाई जहाज़ और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टरों को हिंगोल का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया। तलाश बेसूद साबित हुई क्योंकि 13 दिसंबर 1971 को हिंगोल ने अपने ताक़ुब करने वालों से बचकर फातिहाना तौर पर घर वापस लूटा। अगरचे लीड बैटरियां ख़त्म हो गई, बरसों के दौरान हिंगोल ने 2002 में अपने ख़ात्मे तक पाकिस्तान बहरिया की खिदमत का सिलसिला जारी रखा। 2 जनवरी 2002 को एक रस्मी तकरीब में हिंगोल को पाकिस्तान बहरिया से खारिज कर दिया गया और पाकिस्तान मेरीटाइम म्यूज़ियम कराची में एक म्यूज़ियम जहाज़ में तब्दील कर दिया गया। इसकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में हिंगोल को मुतद बहादुरी और जंग के वक्त के एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें पाकिस्तान नेवी में एक जंगी जहाज़ को दिए जाने वाले सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल गैलेंट्री अवार्ड्स का रिकॉर्ड कायम किया। इनाम हासिल करने वालों में कमांडर अहमद तस्नीम, लेफ्टिनेंट कमांडर उबैदुल्लाह खान, लेफ्टिनेंट कमांडर R.A. कादरी और लेफ्टिनेंट फसी बुखारी शामिल थे। इन सभी ने मुश्किलात का सामना करते हुए मिसाली हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। हिंगोल और उसके बहादुर अमले की मीरास मुसलसल मुतासिर करती है और पाकिस्तान के लिए बेपनाह फ़ख्र का बाइस है। हिंगोल की तरफ से ज़बरदस्त मुश्किलात का मुजाहरा करते हुए बहादुरी का मुजाहरा हमें बहरी जंग ही तारीख़ काफ़ में अज़्म की ताकत और स्ट्रेटजिक कमाल की याद दिलाता है। अगरचे भारत 1971 की जंग में अपनी फ़तह पर फ़ख्र कर सकता है, लेकिन वाहिद आबदोस हिंगोल की कहानी नाकाबिल बर्दाश्त जज्बे और मुश्किलात पर हिम्मत की फ़तह का सबूत है।